हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल गैलेक्सी। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर सिविक्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगली विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एग्जाम्पल लेते हैं सऊदी अरेबिया का। उसमें पहले महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एस्टोनिया में रूसी लोग, जो रशियन माइनॉरिटीज के लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। काफी मुश्किल से ये चीजें इनको मिली हैं। वोटिंग राइट्स जो है बहुत स्ट्रगल के बाद लोगों को मिला है। फिजी का एग्जाम्पल लेते हैं। फिजी में क्या होता था, वहां के जो मूल निवासी हैं, जो वहां के इंडिजिनियस लोग थे, उनको वोटिंग राइट्स था और उनके वोटों की जो वैल्यू थी वो डिफरेंट थी। किससे? जो भारतीय फिजियंस थे ना, उनसे। यानी कि इन दोनों के वोटिंग राइट्स तो थे, बट क्या थी, इनकी वोटों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट थी। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का जो वोट होता है, वोट तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वोटों की वैल्यू समान नहीं होती है, तो वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। कानून का राज, नागरिक अधिकारों का आदर। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, 1980 में उसको आजादी मिल गई थी। आजादी मिलने के बाद रॉबर्ट मुगाबे जो है, उन्होंने शासन किया। अब वो काफी लोकप्रिय नेता थे, तो उन्होंने क्या किया, चुनाव जीतने के बाद ना उन्होंने कुछ हार्श कानून बनाने शुरू कर दिए। मतलब एक होता है ना पावर का मिसयूज करना, तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। अब कोई भी अगर मीडिया या न्यायपालिका, कोई भी संस्था अगर उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करती थी, आवाज उठाती थी, तो वो क्या करते थे, उन चीजों को दबा देते थे। तो ऐसी जो भी संस्थाएं थी जो उनका विरोध कर रही हैं, उनको वो दबाते थे। अब दबाने का मतलब क्या, उनके बुनियादी अधिकार छीने जा रहे हैं। अब देखिए बुनियादी अधिकार होते क्या हैं। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में ना एक बुनियादी अधिकार होते हैं, आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। आपसे वो चीजें सरकार छीन नहीं सकती है। तो देखिए बुनियादी अधिकार में क्या है, हमारे सोचने की, हमारे सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की। अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो हम विरोध कर सकें। तो ये सारे जो स्वतंत्रता है वो सरकार को देना चाहिए। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कोई भी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी वजह से नहीं मानी जाती कि आपने चुनाव जीता है। आप चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को या जो पिछड़े हुए लोग हैं, आप उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनके नागरिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो आप कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं हुए। जो सरकार ये सारी चीजें देती है, और बेसिकली क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती हैं, संवैधानिक कानून के अंदर और नागरिक अधिकारों के अंदर ही काम करेंगी। वो कभी भी इस चीज का हनन नहीं करेंगी, वो कभी भी इस चीज को लोगों से छीनेंगी नहीं। तो जो सरकारें ऐसा कर रही हैं, वो कभी भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हो सकती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लोकतंत्र के गुण और दोष, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। लोकतंत्र का पहला डीमेरिट है अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, हम हर 5 साल में अपने सरकार को या अपने नेताओं को चूज करते हैं। इससे क्या आती है, अस्थिरता आती है, इनस्टेबिलिटी आती है। दूसरा है डीमेरिट फैसलों में देरी। फैसलों में देरी क्यों होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे लोग हैं, आपस में सब बहस करते हैं, फिर फाइनल डिसीजन निकल कर आता है। कोई एक नेता जो है डिसीजन नहीं ले सकता, सबको लेना पड़ता है, इसीलिए जो है फैसलों में देरी हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबको पता है, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, हमारे जो नेता हैं इतना पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन पे, इससे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोकतांत्रिक सरकार बनाने जा रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं आप। नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया। अब देखिए चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है। क्यों महंगी होती है, क्योंकि जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत लंबा होता है। इस टाइम में क्या करते हैं, जितने भी हमारे नेता हैं बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसलिए महंगी होती चली जा रही है। अब देखिए सामान्य लोग क्या करते हैं, सरकार चुनने में ही उनको बड़ी कठिनाई होती है। सामान्य लोग को पता ही नहीं, ऑर्डिनरी पीपल जो हो गए उन लोग को पता ही नहीं, जैसे गांव के हैं, कुछ अशिक्षित लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ लोग तो बेचारे इस डर से वोट देने ही नहीं जाते कि क्या फायदा हमारे वोट का। अब देखिए इस तरह से हमने क्या किया, डीमेरिट्स, हमने डेमोक्रेसी के जो खिलाफ तर्क हैं उनको पढ़ा है। यानी कि अस्थिरता, फैसलों में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चुनावी प्रक्रिया महंगी बनाते जा रहे हैं नेता हमारे, सामान्य लोग जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे मिला के हमारे क्या बन गए हैं, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारे हमारे उसके खिलाफ में तर्क हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके पक्ष में। देखिए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। जो भी सरकार चूज होकर आई है उसके दिमाग में ये रहेगा कि उसको आगे जवाब देना है पब्लिक को, जनता को, इसलिए वह बेहतर काम करेगी। ठीक है।
चलिए दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे मेरिट की, तो वो बेहतर निर्णय लेने की संभावना, ये उसी से कनेक्टेड है जो हमने पढ़ा था डीमेरिट, फैसलों में देरी। अब देखिए क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं नेता, तो कोई भी एक पर्सन अकेला फैसला नहीं ले सकता, तो जो सब लोग मिलकर फैसला लेते हैं ना, उससे क्या होता है, एक बेहतर डिसीजन निकल कर आता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, हमें बेहतर डिसीजन मिल पाते हैं। चलिए डेमोक्रेसी क्या करती है, मतभेदों टकरावों को संभालने का तरीका देती है। देखिए क्या होता है, भारत है हमारे इंडिया में, तो आपको सबको पता है इतने सारे रिलीजियन है, इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, तो इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम और भी ज्यादा निकल कर आती हैं कि लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करती है। डेमोक्रेसी किसी भी एक कम्युनिटी या किसी भी एक ग्रुप के फेवर में बात नहीं कर सकती। अब देखिए लोकतंत्र में क्या होगा, नागरिकों का सम्मान होगा। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक देश अपने हर एक नागरिक को, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, उन सबको इक्वालिटी देगी, यानी कि इक्वल सम्मान करेगी, इक्वल इम्पोर्टेंस होगी, उनकी इक्वल वैल्यू होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। गलतियों के सुधार के अवसर। अब देखिए लोकतंत्र में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपको लगता है, यानी कि अगर जनता को लगता है कि ये जो सरकार मैंने चूज की है, ये जो सरकार हमने चूज की है, वो गलत सरकार चूज कर लिया, गलती कर दी हमने सरकार चूज करके, ये तो कोई काम ही नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगले आने वाले इलेक्शन में हम उस सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। यानी कि हम उस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार को वोट डालकर जिता सकते हैं और उसको हम सरकार में ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि वो गलत सरकार थी, तो हम दूसरी सरकार को एक मौका दे सकते हैं। तो ये थे हमारे डेमोक्रेसी के मेरिट्स, यानी कि उसके फेवर में, उसके पक्ष में तर्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो है लोकतंत्र का वृहत अर्थ, यानी कि उसका ब्रॉडर मीनिंग। लोकतंत्र को हम और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र, जो आज हम लोकतंत्र जी रहे हैं, जो डेमोक्रेसी आज हम जी रहे हैं, वो क्या है, वो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका मतलब कि हम अपनी पब्लिक जो है, जनता जो है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर आते हैं वो हमारे लिए, हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम अपने डिसीजन क्यों खुद नहीं ले सकते? तो देखिए इसका आंसर यही है कि ना तो हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम डिसीजन ले पाएं, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके सरकार में भेज दिया है। अब वो हमारे बिहाफ में क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, बेटर डिसीजन लेंगे। तो देखिए एक अच्छा लोकतंत्र कब बोला जाएगा, एक लोकतांत्रिक सरकार कब अच्छी होगी, जब वो अपने सारे नागरिकों को, चाहे वो शक्तिशाली हो, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, सबको समान अधिकार मिले, समान महत्व मिले, समान इम्पोर्टेंस मिले, इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। तो ऐसी जो सरकारें हैं वही होती हैं कि हम एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम जी रहे हैं, या हमने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, एक लोकतांत्रिक सरकार तभी अच्छी मानी जाएगी जब वो अपने नागरिकों के वेलफेयर के लिए काम करती रहेगी। ये नहीं कि एक काम कर दिया और बंद कर दिया, करती रहेगी, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो। एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होगा, एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा कि आपकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान तो हो ही गया, ये तो आपको मिलना ही चाहिए, लेकिन जो भी आपके ह्यूमन राइट्स हैं, जो आपके मानव अधिकार हैं, वो आपको मिल रहा है। साथ में आपका एक वेलफेयर का काम पूरा हुआ है, फिर दूसरे आपने कोई उम्मीद लगाई है सरकार से, तो वो आपकी पूरी हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी बुनियादी सुविधाएं आपको मिलती जा रही हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र में नागरिकों का विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास होता जाए नागरिकों का। देश का तो हो ही रहा है, साथ में नागरिकों का भी होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हो। देखिए हमारी कंट्री में सभी, चाहे बेचारे कितने भी गरीब लोग हों, कितने भी अमीर लोग हों, कैसे भी हों, बार बार घूम के वही बात आ रही है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। सबको हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, या हर तरह से हम कह सकते हैं सारे नागरिकों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, किसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सरकारें जो हैं लोकतांत्रिक सरकारें बोली जाती हैं, जो अपने नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त करवाती हैं।
तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एनसीईआरटी की इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।